नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। देखिए, आप लोग को हम ग्लोबल सिटीजनशिप का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बतला रहे हैं जो एग्जामिनेशन में आएगा। इसी क्रम में आज आप लोग को बतलाने जा रहे हैं इन्वायरमेंटलिज्म क्या होता है, पर्यावरणवाद इसको कहते हैं। सबसे पहले हम लोग समझेंगे इन्वायरमेंट क्या है, पर्यावरण क्या है। हम आसपास जितनी चीज़ों से घिरे हुए हैं सब इन्वायरमेंट है, पर्यावरण है। जैसे पेड़ पौधे, नदी, जंगल, पहाड़, हमारे आसपास जितने जीव जंतु जो भी है वह मेरा पर्यावरण है, इन्वायरमेंट है। तो पर्यावरण को बचाने के लिए, पर्यावरण को सुरक्षित रखने के लिए जो विचारधारा बनाई जाती है उसे ही पर्यावरणवाद कहते हैं, उसे ही इन्वायरमेंटलिज्म कहते हैं। तो सबसे पहले हम लोग इन्वायरमेंटलिज्म को समझने से पहले हम लोग समझेंगे इन्वायरमेंट के विषय में। आखिर इन्वायरमेंट जो वातावरण है वो क्या है। तो वातावरण हमारे जितने भी आसपास जीव जंतु, पेड़ पौधे, जो भी जिस चीज़ हमारे जीवन में सारे चीज़ उपलब्ध हैं, जो हमें नेचुरल गिफ्ट प्राप्त हुआ है, सब मेरा पर्यावरण आता है, इन्वायरमेंट होता है। अब इन्वायरमेंट का पहले हम लोग टाइप समझ लेते हैं। पहला टाइप्स है क्लाइमेट, इन्वायरमेंट, जलवायु, वातावरण, पर्यावरण। देखिए, जलवायु क्या होता है। जैसे हमारा मौसम जो होता है, बारिश का मौसम होता है, गर्मी का मौसम होता है, ठंड का मौसम होता है। कहीं गर्मी ज़्यादा पड़ रहा है, कहीं ठंड कम ज़्यादा, कहीं ठंड ज़्यादा है, कहीं बारिश ज़्यादा हो रही है। ये क्या है? क्लाइमेट इन्वायरमेंट है। मौसम, जलवायु वातावरण उन तत्वों से संबंधित होता है जो हर मौसम और जलवायु का अनुभव कराते हैं। जैसे जाड़ा, बरसात, गर्मी, जिसमें जल, हवा, तापमान और मौसम को शामिल किया गया है। जल, हवा, तापमान और मौसम को इसमें शामिल किया गया है क्लाइमेट इन्वायरमेंट में। आगे आते हैं लिविंग इन्वायरमेंट, जीव पर्यावरण। जितने भी जीव जंतु हैं जो हमारे पर्यावरण में मौजूद हैं उसे हम जीव पर्यावरण कहेंगे, लिविंग इन्वायरमेंट कहेंगे। फिजिकल इन्वायरमेंट, फिजिकल इन्वायरमेंट क्या होता है? जैसे हम लोग विद्युत का उत्पादन करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी का उत्पादन करते हैं, ठीक है। तो भौतिक वातावरण में क्या होता है? जो जल, पृथ्वी, हवा तत्वों से संबंधित होता है। इसमें मिट्टी, पत्थर, जल वगैरह सब आते हैं। ये मेरा क्या है? फिजिकल इन्वायरमेंट है, भौतिक वातावरण है। अब आता है सोशल इन्वायरमेंट, सामाजिक वातावरण। सामाजिक वातावरण हमारे समाज से रिलेटेड होता है, ठीक है। विच इन्वायरमेंट रिलेटेड सोशल इज कॉल्ड सोशल इन्वायरमेंट। इसमें क्या होता है? लोगों का सामाजिक संबंध, लोगों का सामाजिक न्याय, समाज का जो व्यवहार होता है, वो सब समाज से रिलेटेड जितने भी इन्वायरमेंट होते हैं, समाज के लोग होते हैं, समाज बनाते हैं, समाज में डिसीजन होता है, विचार होता है, ये सारा चीज़ आता है सोशल इन्वायरमेंट में। अब इन्वायरमेंट बहुत सारी कुछ प्रॉब्लम थी, उस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए इन्वायरमेंटलिज्म को यूज किया जाता है कि इसको कैसे दूर किया जाए, इस प्रॉब्लम को, इन्वायरमेंट के जो प्रॉब्लम होते हैं। तो इन्वायरमेंट का प्रॉब्लम को पहले देख लेते हैं। इन्वायरमेंट का प्रॉब्लम क्या है? इन्वायरमेंट का प्रॉब्लम है, पहला है पॉल्यूशन।
पॉल्यूशन। पॉल्यूशन यानी कि प्रदूषण। देखिए, पॉल्यूशन को वेरियस टाइप पॉल्यूशन होते हैं। वाटर पॉल्यूशन, जब गंदगियों को नदियों में बहाया जाता है, जल में गंदगी को फेंका जाता है, देन उसे वाटर पॉल्यूशन कहते हैं। इससे हमारी नदियाँ जो है, जो वातावरण के एक अंग होती हैं, वो बैडली इफ़ेक्टेड होती हैं। नदी हो, सागर हो, कोई भी चीज़ हो, मतलब ये जल, किसी भी कारण से जल बैडली इफ़ेक्टेड होता है, उसे हम वाटर पोल्यूशन कहते हैं। एयर पोल्यूशन, जो धुआं है, गाड़ी की धुआं है, चिमनी की धुआं होती है, कल कारखाने की जो धुआं होती है, इससे क्या होता है? एयर पोल्यूशन होता है, वायु प्रदूषण होता है। नॉइस पोल्यूशन, ध्वनि प्रदूषण, जो जोर जोर से बाजे गाजे बजते हैं, इससे ध्वनि प्रदूषण होता है, जो हमारे लिए हानिकारक है। ये सब जो पोल्यूशन होता है, इससे इन्वायरमेंट क्या होता है? बैडली इफेक्टेड होता है। तो इसे दूर करना आवश्यक होता है, नहीं तो मनुष्य का जीव, सब मनुष्य क्या, सभी जीवों पर खतरा मंडराने लगेगा। सब जीव मरने लगेंगे और विनाश हो जाएगा। तो ये बहुत बड़ा इन्वायरमेंट का प्रॉब्लम है, पॉल्यूशन। अब आगे आता है चेंज इन क्लाइमेट, जलवायु में परिवर्तन। जलवायु में परिवर्तन क्या होता है? इन्वायरमेंट जब बैडली इफेक्टेड होता है तो क्लाइमेट चेंज होने लगते हैं। बारिश के मौसम में गर्मी, गर्मी के मौसम में बारिश, ठंड के मौसम में गर्मी, ये क्लाइमेट चेंज होने लगता है। पर्यावरण के बैडली इफेक्टेड होने के कारण क्लाइमेट चेंज हो जाता है। अभी ग्लोबल वार्मिंग सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। ग्लोबल वार्मिंग क्या होता है कि ज़रूरत से ज़्यादा पृथ्वी पे ताप, यानी सूर्य की रोशनी पहुंच रही है, गर्मी हो रही है लोगों को। ये सब क्या है? ये क्लाइमेट चेंज के कारण ही होता है। ये इन्वायरमेंट के लिए बहुत बड़ी समस्या है। अब आगे आता है डिग्रेडेशन ऑफ बायोडायवर्सिटी। इसका मतलब होता है जैव विविधता का क्षरण। बहुत सारे जीव जंतु, ठीक है, बहुत सारे जीव जंतु का विनाश हो चुका है और बहुत विनाश के कगार पे भी है। कहने का मतलब है कि हमारे यहाँ जो पहले शेर, बाघ, चीता वगैरह होते थे, जैसे डायनासोर तो पूरा समाप्त हो गया है, पूरा खत्म हो चुका है। ये क्या है? ये आपका जीव का क्षयन ही है। अब आता है नेचुरल डिजास्टर। नेचुरल डिजास्टर क्या होता है? प्राकृतिक आपदा, जैसे अर्थक्वेक, भूकंप, बाढ़, सूखा, ठीक है, ये सब है नेचुरल डिजास्टर है। ज्वालामुखी का उत्पन्न होना, इससे क्या होता है? लाखों लोग मारे जाते हैं, लाखों लोग बेघर हो जाते हैं, सारे जीव जंतु इससे बैडली इफेक्टेड होते हैं। तो ये सब इन्वायरमेंट का बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए जो कदम उठाया जाता है, उसे ही इन्वायरमेंटलिज्म कहते हैं, उसे ही पर्यावरणवाद कहते हैं। ये पर्यावरण को सुरक्षित रखने का एक कदम है। पर्यावरण को सुरक्षित रखने के लिए हमेशा समय समय पर इंडिया में मूवमेंट्स हुआ है। बिश्नोई मूवमेंट्स, नर्मदा बचाओ मूवमेंट्स, गंगा बचाओ मूवमेंट्स, ये सब क्या है? ये पर्यावरण को बचाने का ही उठाए गए कदम है। तो इन्वायरमेंटलिज्म क्या होता है, पर्यावरणवाद क्या होता है
कि इन्वायरमेंट के प्रॉब्लम को दूर करने के लिए जो सामाजिक विचारधारा होती है, जो सोशल थिंकिंग होता है, उसी को ही हम पर्यावरणवाद कहते हैं। तो देखिए, इन्वायरमेंटल से कोई भी क्वेश्चन पूछ सकता है। इन्वायरमेंटल के विषय में एकदम सिंपली से जानना है, पर्यावरण है। हम जिससे घिरे हुए, हमारे आसपास जितने भी चीज़ दिखते हैं सब वह पर्यावरण ही है। जैसे देखिए, पर्यावरण का सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है? सबसे हमारे जीवन के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ है कि ऑक्सीजन है। हमारे जीवन के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ क्या है? ऑक्सीजन है। अगर 1 मिनट हम सांस नहीं लें तो हमारी मृत्यु हो सकती है। तो ये जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन जो है, ये कहाँ से आ रही है? ये हमें इन्वायरमेंट ने ही प्रोवाइड किया है ऑक्सीजन। अगर ऑक्सीजन बैडली इफेक्टेड हो जाती है पोल्यूशन से, देन हम लोग को सांस लेने में दिक्कत आ जाएगी। तो ये चीज़ समझने वाली है कि इन्वायरमेंट को बचाना है, पर्यावरण को बचाना है, पेड़ पौधों को बचाना है, नदियों को बचाना है, हर चीज़ को बचाना है जिसे गॉड ने हमें प्रोवाइड किया है, गॉड ने, भगवान प्राकृतिक ने हमें प्रदान किया है। तो पर्यावरण को बढ़िया से आपको देख लेना है। पर्यावरण के बिना हम अधूरे हैं। अगर पर्यावरण ना हो तो हमारा जीवन निरर्थक है। पर्यावरण का महत्व इसी से समझ में आ सकता है कि प्रत्येक जीव के लिए पर्यावरण बहुत ही आवश्यक है। पर्यावरण से बाहर कोई भी जीव, पेड़ पौधे, जीव जंतु, कोई भी, किसी का अस्तित्व नहीं है। इसलिए हमें इस पर्यावरण को बचाना है, इन्वायरमेंट को सेव रखना है। इन्वायरमेंट को सेव रखना, बचा कर रखना ही इन्वायरमेंटलिज्म कहलाता है, पर्यावरणवाद कहलाता है। तो इसको बढ़िया से, इस क्वेश्चन को कर लेना है। पर्यावरण से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आ सकता है, तो आप जितने भी पर्यावरण से रिलेटेड जितने भी चीज़ जानते हैं सारी को आपको वहाँ पे लिखना है। पर्यावरण एक वातावरण है, जिस परिवेश में हम लोग रहते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें, अच्छे से रहें, खुश रहें।